कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। अध्याय 7 श्लोक नंबर 21 और 22। 7th chapter श्लोक 21-22। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी इंसान जो भी है, मनुष्य पक्षी पशु, उन सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में मैं रहता हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यहां भगवत गीता के ये अद्भुत श्लोक ये समझाना चाहता है कि भगवान जो है वो किसी के भी पाप पुण्य, धर्म अधर्म, श्रद्धा अश्रद्धा, मानना न मानना की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेते। स्पष्ट कर देते हैं, अगर आप किसी विशेष देवता की पूजा करना चाहते हैं, किसी विशिष्ट देवी की पूजा करना चाहते हैं, तो ठीक है, कीजिए। मैं परमात्मा रूपी उसकी श्रद्धा वहीं पर स्थिर कर देता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अंत में, यदि इच्छासी तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान सुना दिया, मैंने तुम्हें जो जो समझाना था वो समझा दिया, जो जो कहना था वो कह दिया। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। एक बात याद रखिए कि भगवान हर एक को आजादी देते हैं, आप उनको माने या न माने। आप यदि मानेंगे तो आपकी श्रद्धा वैसी कर देंगे, आप नहीं मानेंगे तो आपकी श्रद्धा वैसी करेंगे। आप यदि कृष्ण को मानना चाहते हैं तो कृष्ण आपकी श्रद्धा ऐसी कर देंगे, और अगर कृष्ण को नहीं मानना चाहते हैं और किसी देवी देवता को मानना चाहते हैं तो भगवान क्योंकि अंतर आत्मा में परमात्मा रूपी रहते हैं, वो आपकी श्रद्धा वैसी कर देंगे। तो ये समझने की बात यह है कि अब ये जो विशेष किसी देवता की पूजा करते हैं और वो श्रद्धा जो अटूट हो जाती है, वो श्रद्धा भी तो भगवान ने ही बनाई है। वो कहते हैं आप मुझे मानिए तो भी आपकी मर्जी, मुझे नहीं मानिए तो भी आपकी मर्जी, मुझे मानिए तो भी आपकी मर्जी, और किसी और को मानना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। श्री राधे। देखिए, यही भगवत गीता की खूबी है
कि फैसला आप पे छोड़ दिया है। आप यदि किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं, किसी देवी की पूजा करना चाहते हैं, तो भगवान आपकी श्रद्धा वैसी कर देंगे। आप यदि भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान आपकी श्रद्धा वैसी कर देंगे। यहां तक कि आप किसी इंसान की पूजा भी करना चाहते हो, भूत की, प्रेत की, तो भी आपकी श्रद्धा वो वैसी कर देंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो या भगवान की मर्जी से। आपकी मर्जी क्या हो सकती है? किसी देवता की पूजा करूं। आपकी मर्जी क्या हो सकती? किसी देवी की पूजा करूं। आपकी मर्जी क्या हो सकती है? पितरों की पूजा करूं। आपकी मर्जी क्या हो सकती? भूत प्रेतों की पूजा करूं। ये किसकी मर्जी है? जी, आपकी। और जैसे आपकी मर्जी है, भगवान वैसे ही आपको रास्ता भी देते हैं। भगवान आपको वैसा ही रास्ता देते हैं और आपकी श्रद्धा उस पर इतनी पक्की कर देते हैं। मैं देखता हूं कई लोग किसी विशेष देवी देवता के स्थान पर 200 300 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। क्यों पैदल चल के जाते? कि उनकी श्रद्धा है। लेकिन ये श्रद्धा भी किसने बनाई? कृष्ण ने। क्योंकि आप उधर चलना चाहते थे, भगवान ने आपको वहां चलने की बुद्धि दे दी, चलो भाई। आप यहां चलना चाहते हो, भगवान ने आपको ऐसी बुद्धि दे दी, यहां चलो। क्योंकि भगवत गीता में ही कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है, मैं किसी के पाप और पुण्य का जिम्मेदार नहीं हूं। कौन सा अध्याय है? मैं किसी के पाप और पुण्य, ऐसे लिखा है, परमात्मा किसी के पाप और पुण्य अपने सर नहीं लेते। जी, 5वें अध्याय का 15वां श्लोक स्पष्ट गीता में लिख दिया, तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न यह होता है कि ठीक है, भगवान ने हमें जो चाहिए था वैसा करके दे दिया। हमने किसी देवी देवता की पूजा करना चाहिए, भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दे दी, हम वैसे हो गए। हमको ऐसी श्रद्धा दे दी, हम उधर चले गए। लेकिन ये तो बताइए प्रभु कि इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या है? ये आगे फिर कौन से अध्याय में कहा है? देवी देवताओं की पूजा करने वाले। जी, कौन सा अध्याय? 9वें अध्याय का 25वां श्लोक मैं फिर से निकालता हूं। ये देखिए, यान्ति देववर्ता। अब हमने पूछा कि भगवान, हमारी श्रद्धा थी किसी देवी देवता की पूजा करने की, आपने वैसी हमारी श्रद्धा क्या कर दी? स्थिर कर दी। हम वहीं चल रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें लड़का चाहिए था, मिल गया। बेटा चाहिए था, मिल गया। शादी करनी थी, हो गई। मन चाहा रिश्ता चाहिए था, हो गया। नौकरी चाहिए थे, लग गई। कोर्ट कचहरी में केस जीतना था, जीत गए। तो हमने तो इसलिए इस विशेष देवी देवता की पूजा की थी। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भगवत गीता 9वां अध्याय और 25वां श्लोक, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच जाएंगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं
वो उन्हीं के बीच जाएंगे। और अंत में, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे ही पास आएंगे और मेरे साथ निवास करेंगे। अब फैसला हम सबों के सामने है, हम क्या चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने देवी देवताओं की पूजा की उससे हमें मिला क्या? संसार, घर बार, नौकरी धंधा, बिजनेस, ये सब कुछ मिला। अच्छा शरीर, सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब कुछ मिला। हैंडसम पति, ये सब कुछ मिला। लेकिन जो मिला, जो देवी देवताओं ने हमें दिया, वो क्या वास्तविक में देवी देवताओं ने दिया? एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे घर में पंखा चलता है, ट्यूबलाइट जलती है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है। ये सब किससे चलते हैं जी? लाइट से, बिजली से, समझिएगा। अब हमारे दीवार में एक बोर्ड लगा है जिसमें नाना प्रकार के स्विच लगे हुए हैं। तो हमारे पंखे में जो हमने प्लग डाला और बटन ऑन किया तो पंखा चला, तो वो करंट कहां से आया? उस स्विच से आया, राइट? उस स्विच से आया। तो हमको लगा कि यहां से करंट आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो करंट तो पावर हाउस से आ रहा है। हमको ऐसे लगता है कि यहां से करंट आ रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगी, तो पता चलेगा ये करंट तो कहां से आता है? पावर हाउस से आता है। और हमको ये पावर हाउस कौन चलाता है? ये पावर हाउस किसका है? गवर्नमेंट का है। इसलिए हमें बिजली कहीं से भी मिले, लेकिन बिल तो गवर्नमेंट को देना है। क्योंकि बिजली कहीं से भी मिले, लेकिन वो देने वाली बिजली कौन है? गवर्नमेंट है। इसी तरह से संसार में आपको कहीं से भी कुछ भी मिले, लेकिन वास्तव में वो देने वाला कृष्ण है। अब कोई बुद्धिहीन व्यक्ति, जैसे मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि उस जमाने में जो थे, आज से 20, 25, 30 साल पहले रेडियो सिस्टम था, रेडियो चलते थे। तो एक व्यक्ति गांव में रेडियो लेके गया और रेडियो उसका जो था वो 2-3 महीनों के बाद बंद हो गया। अब वो पता है, पहले डब्बे जैसे रेडियो आते थे, लकड़ी की बॉडी होती थी, पीछे से खोलो तो उसमें सेल डाल दो, ऐसा कुछ सिस्टम होता था। 3-4 महीने के बाद उसका रेडियो बंद हो गया। वो दुकानदार के पास आया और कहने लगा रेडियो चलता नहीं है। दुकानदार ने कहा अच्छा मैं देखता हूं क्यों नहीं चलता है। वो आदमी वहीं खड़ा था। दुकानदार ने रेडियो खोला तो अंदर से एक मरा हुआ कॉकरोच निकला। अब समझिएगा बात को। वो व्यक्ति जिसका रेडियो था सर पटका, बोला मैं भी कितना मूर्ख हूं, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई, गाने वाला मर गया, रेडियो कहां से चलेगा। अब उसको क्या लग रहा था कि अंदर बैठे बैठे कॉकरोच गा रहा था, इसलिए ये बजता था। लेकिन हकीकत में तो उसमें कहीं और से आवाज आ रही थी। बस हम भी उस व्यक्ति की तरह, हम समझते इसने दिया, इसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। लेकिन सवाल यह कि जिसने दिया उसको किसने दिया?
जिसने दिया उसको किसने दिया? और वो कहते हैं भगवत गीता 7वां अध्याय और 22वां श्लोक, वो देने वाला मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। जिसने दिया उसको किसने दिया? वो पकड़ो जड़ को। क्योंकि देने वाला तो मात्र एक माध्यम था। देने वाला तो मात्र एक, जिस तरह से हमारे घर में ये स्विच लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक का मात्र एक माध्यम है। उसमें करंट तो कहीं और से आ रहा है, और वो करंट, वो बिजली देने वाला कौन है? सरकार है। वो सरकार की बिजली है, वो उस स्विच की नहीं है। वो बिजली सरकार दे रहा है, वो प्लग या वो बटन या वो स्विच नहीं दे रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, आ वहीं से रहा है, लेकिन वहां से आया कहां से? ग्रिड स्टेशन, पावर हाउस। और उस पावर हाउस में बिजली कौन बनाता है? सरकार, गवर्नमेंट। इसी तरह से आप कहते हो फलाने देवता ने मुझे ये दिया, फलाने देवता ने मुझे ये दिया, लेकिन उसको किसने दिया? क्वेश्चन ये होता है। एक व्यक्ति था, मुझे कहने लगा, बात से बात निकली, मैंने बोला आप वहां क्यों जाते हो, क्या वजह है? बोला बापू, वहां से मुझे बेटा मिला है, हमारे घर बच्चा नहीं हो रहा था, हम वहां गए तो हमको लड़का मिला। वो फलाने फलाने ने हमको क्या दिया? बच्चा दिया, लड़का दिया। दिखने को उसने दिया है, लेकिन उसको किसने दिया? ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढो। उसको किसने दिया? आप अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, अपने दुकान में जो पगार लेते हो वो कैशियर से लेते हो, तो दिखने में कौन दे रहा है? कैशियर। लेकिन कैशियर को किसने दिया? ये क्वेश्चन है। इसी तरह से हमें जिंदगी में जो जो मिला उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे देने वाला जी एक ही, कृष्ण। और उस सत्य को समझ लो। और जब हम उस सत्य को समझते हैं कि कृष्ण ही वास्तविक में देने वाला दाता है, तब हम वास्तविकता को समझ पाएंगे। और ये जो भी मैं कह रहा हूं, शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूं, शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूं। हां, हो सकता है संसार में आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको कुछ किसी देवी ने दिया हो, और आपको कुछ किसी देवता ने दिया हो, या आपको किसी मनुष्य ने दिया हो, किसी सत्पुरुष ने दिया हो, लेकिन उनको किसने दिया? वो कहां से लाए? उसका सैंक्शन करने वाला श्री कृष्ण है। इस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं, उस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों के आश्रय में आ जाते हैं। अब यहां पर दो मर्जियां हैं, एक है आपकी मर्जी, एक है भगवान की मर्जी। आपकी मर्जी क्या है? मैं इस देवता की शरण लूं, तो भगवान कहते हो ठीक है ले लो, मैं तुम्हारी श्रद्धा को वहीं लगा दूंगा। आप कहते हो मेरी मर्जी है यहां शरण लूं इस देवी की, भगवान कहते ठीक है आप ले लो, आपकी श्रद्धा मैं वहां लगा दूंगा। और आपकी श्रद्धा के अनुकूल आपको वहां से आपके मन चाहे पदार्थ मिलेंगे भी, लेकिन वो देने वाला कौन है? वो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। आप भगवत गीता 7वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़िएगा। वो देने वाला कौन है? मैं हूं। और जब उस देने वाले को स्रोत, जिस तरह से एक फिर उदाहरण देता हूं, फिर एक उदाहरण दे दूं,
आपके घर में पानी कहां से आता है? आपके किचन में जो नल लगा है, राइट? अब समझिएगा, तो आप पानी भरने कहां गए? किचन में। किचन से जो नल लगा है वो पानी आया। उस नल में पानी कहां से आया? आपके घर में जो टंकी लगी। आपके घर में जो टंकी लगी है उसमें पानी कहां से आया? जो आपकी बिल्डिंग में टांकी लगी उससे आया। जो बिल्डिंग में टांकी लगी उससे पानी कहां से आया? जो म्युनिसिपैलिटी के टैंक है उसमें यहां से आया। आपने देखा है ना, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें से आया। उस म्युनिसिपैलिटी के टैंक में कहां से आया? उस म्युनिसिपैलिटी के टैंक में पानी कहां से आया? झीलों से आया, बड़े बड़े पाइपलाइन के द्वारा, जहां उसका फिल्ट्रेशन होता है, राइट? झीलों से, तालाबों से वो पानी आया। झीलों में पानी कहां से आया? बरसात के द्वारा। और उस बरसात को किसने बरसाया? कृष्ण कहते हैं बरसात बरसाने वाला और रोकने वाला। कौन सा अध्याय जी? 9वां अध्याय। बरसात बरसाने वाला और रोकने वाला मैं हूं। तो ये आपको पानी किसने दिया? कृष्ण ने। कहने को पानी कहां से आया? जैसे हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे? अरे अरे जल्दी जल्दी पानी भर लो, नल में क्या आया है? पानी आया। तो पानी कहां से आया? नल से। तो हमें दिखा नल से पानी आया, हमने ऐसे बोला नल से पानी भर लो, लेकिन वास्तव में वो क्या पानी नल से आया? या हम कहते पानी चाहिए, हम कहते हैं किचन से ले लो। तो किचन से ले लो, लेकिन किचन में कहां से आया? इसी तरह से ये चाहिए, बोला वो देवी देगी, ले लो। ये चाहिए, बोला देवता देगा, ले लो। लेकिन उस देवी और देवताओं को भी किसने दिया? भगवत गीता 7वां अध्याय और 22वां श्लोक। और आगे जाके कहते हैं ये जल बरसाने वाला कौन है? मैं हूं। जल पिया, आपकी क्या बुझी? प्यास। आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, आपको तृप्ति हो गई। और कृष्ण कहता है आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। अरे ये जिस जल ने तुम्हारी तृष्णा बुझाई है और जिस जल के स्वाद से तुम्हारी तृष्णा प्यास बुझी, वो तो मैं हूं। इसलिए जब हम गहराई में जाते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं, तो संसार के जो भी रिसोर्सेस है उसके देने वाला दाता कृष्ण। मैं उम्मीद करता हूं हम टहनियों को पकड़ने के बजाय जड़ को पकड़ेंगे। और जड़ कौन है? कृष्ण। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।